बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड खुशामदीद इन माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का ब्लॉग जो है तो ये मैंने रात से शुरू किया था 2 दिन पहले। ये जो डिनर आप देख रहे हैं तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चों को सरप्राइज़ किया था। उन्होंने हमें कहा था कि आज खाना नहीं बनाइएगा, हम बाहर से मंगा कर खा लेंगे। तो वो जब बाहर से आए तो वो डिनर लेकर आए थे। तो सारी चीज़ें मेरी और मेरे बच्चों की फेवरेट थी। ये जो दाल फ्राई है तो ये मेरी बेटी की फेवरेट है, और ये जो चने हैं तो ये मेरी छोटी बेटी के, मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के फेवरेट है। और ये जो कबाब है, रेशमी कबाब, तो ये मेरे फेवरेट है। और लच्छा पराठा मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो बस हम कुछ दिनों से सोच रहे थे कि कहीं बाहर इतने टाइम से नहीं जा रहे हैं, तो बस फिर इसीलिए मेरे हस्बैंड जो है तो वो बाहर से डिनर लेकर आ गए, सिंपल सा। और ये प्लेट मैंने अपने लिए बनाई थी, बस थोड़े से ही मैंने इसमें चने डाले हैं, थोड़ी सी दाल, और एक मैंने अपने लिए कबाब और एक पराठा लिया था। तो बस ज़रूरी नहीं होता कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो या बहुत सारी डिशेस हो। बस अगर फेवरेट चीज़ मिल जाए तो फिर वो एक या दो ही काफ़ी होती है। तो बस इस सिंपल से डिनर को हमने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, और मैंने अपने हस्बैंड का थैंक यू भी किया क्योंकि आजकल खाने घर के पका पका कर, और आजकल जो बकरा ईद थी तो गोश्त वगैरह हर चीज़ घर में बनती रहती है, कीमा हर चीज़। तो बस काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि बाहर की चीज़ खाएं, तो बस इसलिए आज अच्छा सा डिनर हो गया था। और उसके बाद ये दूसरा दिन है, मैं चाय बना रही थी अपने लिए सुबह की। ये मेरी सुबह की चाय थी, नाश्ता मैंने कर लिया था। उसके बाद भी मैं कभी कभी चाय पी लेती हूँ, जिस दिन मैं थक जाती हूँ या कभी कभी दिल करता है कि दोबारा से चाय पीऊँ, तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि चाय ठंडी हो जाती है, तो चाय पीने के बाद फिर से दिल करता है कि सही से चाय नहीं पिए तो चाय पी लूँ। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने आ गई। मेरी जो हेल्पर है ना, जो मेरी मेट है, तो वो तो किचन साफ़ करती है डेली, पर वो इतना सही तरह से साफ़ नहीं करती, या फिर वो कभी कभी ऐसा करती है कि बस सिर्फ गीला कपड़ा लगा लेती है। तो जो चूल्हा है वो इतनी अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, तो फिर मैं उसको दोबारा से सही से साफ़ कर लेती हूँ। तो बस मैं अभी किचन को साफ़ कर रही थी। और आज ये हुआ कि आज ऐसा हुआ कि मैं जब किचन में आई तो मैंने पाए पकाए थे, और मैं उसकी रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने पूरा उसका शूट कर लिया था, पर इतनी यहाँ पर गर्मी होती है, गर्मी तो हर जगह पर है। वैसे जो दूसरे शहर हैं, बड़े शहरों में या इस्लामाबाद वाले एरियाज़ हैं या कराची, कहीं पर भी तो मैं आजकल इतनी गर्मी सुन रही हूँ। ऐसे वैसे लगता था मुझे कि हमारे एरियाज़ में ही ज़्यादा गर्मी होती है या सिंध में ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ पर गज खजूर वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो इसलिए शायद गर्मी होती है। पर आजकल तो हर जगह पर ही गर्मी ज़्यादा है। जिन एरियाज़ में गर्मी कम होती थी तो वहाँ पर भी आजकल तो सुनने में आ रहा है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं जिस टाइम अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रही थी, तो उस टाइम मेरे मोबाइल में बार-बार मतलब हीट का नोटिफ़िकेशन आ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किचन में तो गर्मी होती है, वैसे भी बाहर गर्मी होती है, पर किचन में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। तो मैंने देखा ही नहीं कि मेरी जो वीडियो थी वो स्टॉप हो गई थी, और वो शूट ही नहीं हो रही थी। उसमें बार-बार हीट का नोटिफ़िकेशन आता कि आपका मोबाइल जो है तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया है। मैं वैसे ख़्याल करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ी-सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद में रूम में चली आती हूँ, थोड़ी देर के लिए मोबाइल वहाँ पर रख देती हूँ, और फिर से मैं आ जाती हूँ किचन में और थोड़ा-सा शूट कर लेती हूँ। मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ऐसा ही करना पड़ता है। तो मेरी वीडियो जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा मैंने शूट कर ली थी, पर वो हुई ही नहीं। फिर मैंने अच्छा हुआ कि देख लिया कि यहाँ से इतनी इतनी जो रेसिपी है तो शूट नहीं हुई है, तो फिर मैंने दोबारा से शूट कर ली। पर आधा खाना तो मेरा मेरा जो सालन है तो वो कुक हो गया था। पर चलें, खैर है, कभी कभी हो जाता है। तो बस आइंदा ऐसी बात का मैं थोड़ा सा ख्याल रख लूँगी। और बातों में मेरा किचन भी साफ़ हो गया। बस चूल्हा अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लिया, जितना साफ़ ये हो सकता था।
और बस किचन को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और किचन अगर अच्छी तरह से साफ़ हो तो फिर खाना बनाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो 11 बजे चले जाते हैं, तो उन्होंने उस टाइम नाश्ता कर लिया था और मेरे बच्चों ने भी उनके साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो मैंने उनके साथ नाश्ता नहीं किया था, मैंने बस सिर्फ चाय ली थी। तो अभी मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और अपनी छोटी बेटी के लिए जो सबसे ज़्यादा छोटी है, तो बस अभी मैं चाय बना रही थी अपने लिए। और वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मेरी हेल्पर आ जाती है सवेरे या कभी कुछ और काम होता है, तो बस फिर मुझे लेट हो जाती है थोड़ी सी। तो अभी मैंने यहाँ पर चाय रख ली थी और बस अपने लिए मैं तो स्लाइस गर्म कर रही थी और उसके साथ मैंने हाफ फ्राई अंडा बना लिया था। पर जो हाफ फ्राई अंडा होता है तो मैं उसको हाफ फ्राई नहीं बनाती, मैं उसको फुल फ्राई बनाती हूँ। मैं उसके दोनों साइड से पकाती हूँ, क्योंकि जो आधा हाफ फ्राई अंडा होता है जो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अंडे को अच्छी तरह से पकाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे बच्चे भी इसी तरह से खाते हैं, वो भी फुल फ्राई खाते हैं, वो हाफ फ्राई नहीं खाते। तो बस अभी मैं अपना नाश्ता कर रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है आजकल किचन में कि बस दिल कहता है कि वही चीज़ बने जो इतनी टाइम टेकिंग ना हो, जो जल्दी जल्दी खाना बन जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस वही खाना बना लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है तो और भी काम होते हैं, तो गर्मी में निकलने के लिए दिल ही नहीं करता। इसलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि वही खाने बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए और वही खाने बनाती हूँ। तो आज मैंने पाए बनाए थे, तो जिस तरह से तो मैंने सुबह उनको जो था मैंने बॉयल कर लिया था। सुबह सवेरे ही मैंने पानी में थोड़ी सी प्याज डालकर और लहसुन डालकर पाए जो थे तो वो मैंने बॉयल कर लिए थे अच्छी तरह से। फिर मैंने सोचा था कि मैं पाए बॉयल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-2.5 घंटे हो लग जाते हैं जिस तरह से वो अच्छी तरह से गल जाए। तो बस फिर मैंने सोचा था कि मैं लंच में पाए बना लूँगी, क्योंकि अगर पहले अच्छी तरह से बॉयल किए जाए तो फिर आसानी से ही बन जाते हैं। तो मैंने वो आधा काम तो कर लिया था अपना और अभी मेरा नाश्ता जो है तो वो तैयार हो गया। और वैसे तो मैं हमारे घर में नाश्ते में पराठे ही बनते हैं, क्योंकि अगर हमारे घर में नाश्ते में पराठे ना बने तो ऐसा लगता है कि नाश्ता सही से किया ही नहीं है। मेरे बच्चे भी पराठे ही खाते हैं और जो मेरे हस्बैंड है तो वो भी सुबह के टाइम पर पराठा तो बस तेल में नहीं बनाती, जैसे ऑयल में फ्राई की हुई जो रोटी होती है तो वो मैं रोटियां ही बनाती हूँ, मैं चपाती ही बनाती हूँ, पर उसको ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। रोज़ रोज़ तो मैं पराठे नहीं बनाती। और ये मेरी मज़े मज़े की चाय। और एक की सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि आप चाय काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीती हैं, तो वाकई में जो चाय है तो मैं पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करती हूँ उसमें, क्योंकि जो सफ़ेद वाली चाय होती है ना वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। मैं वो चाय पीती भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चाय पी नहीं है। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी कि काफ़ी टाइम पहले जब मैं छोटी थी तो उस टाइम में ये केक लेकर आती थी, हम जब बचपन में खाते थे तो ये केक इतने बड़े बड़े होते थे। तो मेरे हस्बैंड कल केक लेकर आए थे, बिस्किट केक वगैरह, जाहिर सी बात है बच्चों वाले घरों में आते रहते। तो मैंने कहा कि ये केक इतने छोटे साइज़ के क्यों हो गए हैं, इनका साइज़ छोटा हो गया है या ये मुझे ही छोटे लग रहे हैं। तो मेरा हस्बैंड कह रहे थे कि बस अभी ये इतने ही शायद बनाते हैं, जब भी मैं लेकर आता हूँ तो इतने छोटे से ही होते हैं। तो मैं कह रही थी कि देखो ना, पहले केक भी इतने बड़े बड़े से होते थे और आजकल तो केक भी इतने छोटे छोटे से हो गए। तो अभी बस मैं अपना नाश्ता कर रही थी और ये देखे ना मैं देसी स्टाइल में ही नाश्ता कर रही हूँ, जैसे रोटी खाते हैं। और उसके बाद बस मैं चली गई किचन में लंच बनाने के लिए। मैं सोचा अब नाश्ता मैंने तो देर से किया है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंच भी जल्दी से ही बना लूँ, क्योंकि अगर खाना तैयार हो जाए तो बस फिर वो आराम सुकून रहता है, फिर और काम भी करने होते हैं कुछ। और मुझे आज वीडियो भी शूट करनी थी, तो बस 2 बजे के बाद तो किचन में बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी हो जाती है। फिर तो किचन में जाओ कुकिंग करने के लिए तो इतने पसीने आते हैं जैसे पसीने से नहा लिया हो। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जिससे मेरे पास टाइम होता है या मुझे जल्दी टाइम मिल जाता है तो मैं लंच बनाकर रख देती हूँ। या कभी कभी होता है इत्तेफाक देर हो जाती है मुझे, या जिस दिन मैं कपड़े धो रही होती हूँ तो वॉश कर रही होती हूँ तो फिर उस दिन मैं देर से बनाती हूँ, थोड़ा सा 3 बजे 4 बजे भी मैं बना लेती हूँ। और जो मैं अभी आपको पाए दिखा रही थी कि मैंने सुबह से ही बॉयल करके अच्छी तरह से गल गए थे रख दी थी। और ये मसाला जब मैंने बना लिया था तो मेरी उतनी वीडियो शूट नहीं हुई, तो मैंने सिंपल से इसमें पहले जो प्याज होती है तो वो ऑयल में फ्राई कर ली थी और वो प्याज मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, उसको थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें थोड़े से मसाले डाले
बेसिक मसाले जो होते हैं वही डाले, थोड़ा सा उसमें गरम मसाला डाला, उसकी भुनाई की मसाले की, थोड़ा सा मैंने उसमें 1-2 घूंट पानी डाल दिया था, क्योंकि नहीं तो फिर वो मसाला जल जाता और मसाला हमें जलाना नहीं है। और उसके बाद थोड़ा सा मसाले को 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद, उसकी भुनाई करने के बाद मैंने उसमें दही डाल दिया था, आधा कप जितना, या समझिए आधा कप से थोड़ा ज़्यादा होगा। और फिर से मैंने उसको थोड़ा सा उसकी भुनाई की, उसको थोड़ा सा पकाया। जब दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया और ऑयल ऊपर आ गया, तो फिर मैंने इसमें ये पाए डाल दिए जो मेरे पास थे। और इन पाए जो थे, इन पायों की भी मैंने अच्छी तरह से भुनाई की, 4-5 मिनट तक इनको पकाया। और जब सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए और ऑयल भी निकल आया, तो फिर मैंने इसमें ना वो जो पाए वाला जो शोरबा था, जो पानी था पाए जिसमें मैंने बॉयल की थी, वही पानी मैंने इसमें डाल दिया था। तो बस मैं इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो पहले मैं पानी अच्छी तरह से बॉयल कर लेती हूँ और उसमें जो पानी थोड़ा सा बच जाता है, तो फिर वापस मैं लास्ट में वही पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इससे पाए बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। और कुछ लोग तो इसमें टमाटर भी यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप दही ऐड करना नहीं चाहते तो इसमें आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, पर बस दही के साथ ही ये आराम से अच्छी तरह से बन जाते हैं। और पाए बस मेरे घर में मुझे ही ज़्यादातर पसंद है, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं तो वो इतनी ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं, या वो इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। तो बस मेरी बेटी को और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही थी कि 2 दिन से कि मैं बना लूँ, तो फिर मैंने आज इसलिए बना लिए। तो बस मैंने ये वही इसमें पानी डाल दिया है, तो दिया है जो पाए बॉयल करते वक्त जो बच गया था। और अगर आप बनाएं तो आप ज़्यादा कम समझें तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें और पानी नहीं डाला था, क्योंकि मेरे जो पाए थे तो वो अच्छी तरह से गल गए थे। और इसमें मैंने थोड़ी सी 2-3 बोटियाँ गोश्त की भी डाल दी थी, क्योंकि पाए मेरे पास जो थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से थे और उन पर ज़्यादा जो है ना, तो वो गोश्त नहीं लगा होता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मटन भी डाल दिया था कि थोड़ा सा सही से सालन बन जाए। और बस फिर उसके बाद ये मैं डिश आउट कर रही थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। और मैंने मसाले इसमें थोड़े से कम डाले थे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मसाले इतना स्पाइसी नहीं खाते हैं, वो बस नॉर्मल खाते हैं चीज़ें। तो मसाले इसलिए मैंने थोड़े से इसमें कम डाले थे। और इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो, इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि उससे फिर आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।